इलेक्शन कमीशन की जानिब से डेट जो है वो दे दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बमा अहलो अयाल मीन के तो पूरा कमीशन लेकर ही वो पहुंच गए सदर पाकिस्तान की खिदमत में। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आप सिकंदर भी हैं, सुल्तान भी हैं, आप राजा भी हैं। सदर जो हैं वो इस चीज़ पे बाजिद हैं कि जी आपने वायलेशन कर दिया आईने पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जितनी आईने पाकिस्तान की पासदारी होती है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। किसी के माइंड में कोई इस ख्वामो ख्याल में है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उस टाइम की जो काबीना है या वो आईने पाकिस्तान की वायलेशन हो गई है तो बस सबको आर्टिकल 6 फांसियाँ लग जाएंगी, तो फांसियाँ तो आज तक उनको नहीं लगी जिन्होंने कहा कि ये आइन तो एक कागज़ है, रद्दी का पेज टुकड़ा है, क्या है, कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल आदिल निज़ामी स्पीक्स। नाज़रीन, आज का व्लॉग डेफिनेटली सबसे बड़ी हैपनिंग इलेक्शन है, इलेक्शन की तारीख है, इस हवाले से है। हमने आपको 4 से 5 रोज़ पहले अपने व्लॉग में बताया था कि आइंदा चंद रोज़ में इलेक्शन की डेट जो है वो सामने आ जाएगी। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हेयरिंग थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केस की समाअत की, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से डेट जो है वो दे दी गई कि 11 फरवरी को हम इंतखाब करवाने की पोजीशन में हैं। जिसके बाद आपको पता है पूरा दिन जो हैपनिंग रही, जो कुछ होता रहा, जिस तरह से अदालती रिमार्क्स आए और साथ साथ कहा गया कि हम इसको कंक्रीट करना चाहते हैं, मतलब हम इसको फिक्स करना चाहते हैं इस डेट को कि ये एक ऐसी डेट हो जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन प्लस सदर पाकिस्तान वो भी मुतफिक हो। तो जाएँ ज़रा सदर से बातचीत कराएँ, सदर से मिलाएँ और उसके बाद जो है सारी चीज़ें चल होगी। अब थोड़ा सा हम ये बता दें कि जो अभी डेवलपमेंट, अभी भी चीज़ें जो हैं वो कहीं किनारे को नहीं लगी, अभी भी चीज़ें हवा में हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चारों मेंबरान, पूरा इलेक्शन कमीशन मतलब चारों मेंबरान समेत जो है सदर पाकिस्तान की खिदमत में हाजिर हुआ और तकरीबन 1.5 घंटा जो है सदर पाकिस्तान से ऐवान सदर में इलेक्शन की तारीख के हवाले से बातचीत होती रही। सदर पाकिस्तान की जानिब से पिछले चंद माह में 2 ख़त जो है इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को लिखे गए इंतखाबात की तारीख के हवाले से। सदर का ये मौक़िफ़ था कि ये आइनी तौर पे उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन की जो तारीख है वो इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से देंगे। ऑन द अदर हैंड जो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान जो पहला ख़त लिखा सदर ने, जो उसका जवाब दिया इलेक्शन कमीशन ने और कहा जी नई जो कानून साजी है उसके बाद ये सवाबदीद आपकी नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रिशन है, सवाबदीद है कि वो इलेक्शन की तारीख जो है वो अनाउंस करेगी, सजेस्ट करेगी और आपको भेजेगी और आपकी सेरेमोनियल सा मामला और आप उसको अप्रूव कर देंगे। जिसके बाद सदर ने दूसरा ख़त लिखा और बताया जी आइन और कानून के मुताबिक ये ज़िम्मेदारी मेरी ही है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहता हूँ कि 6 नवंबर को 89 डेज़ जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे, क्योंकि 90 रोज़ के अंदर आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाना है असम्बली, क्योंकि तहलील हुई है, तहलील की डेट से लेके अब तक। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आइनी ज़िम्मेदारी को पूरी करे। लेकिन सदर का जो ख़त था दूसरा, ये एक तो सदर ने इसे गेम की, एक उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई थी, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि किस किस जो अहम शख्सियात से दो शख्सियात से मिले थे। और सदर ने जो उनकी अपनी भी मुद्दत थी, जिस डेट को उनकी रिटायरमेंट, जो उनकी 5 साल मुद्दत, ऑल दो इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है, उन्होंने आगे कंटिन्यू करना था, ये उसके बाद उनकी जानिब से ख़त लिखा गया जब सदर थोड़े से ज़रा वीक हो गए, जब सियासी जमातों ने उनके इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। सदर ने उस ख़त का जवाब जो है वो मांगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान के ख़त को लपेट कर पॉकेट में रख लिया और कोई जवाब नहीं दिया। और जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में तो वैसे ज़ेर समाअत था। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बमा अहलो अयाल मीन के तो पूरा कमीशन लेकर ही जो है वो पहुंच गए सदर पाकिस्तान की खिदमत में। जाकर कहा जी सदर साहब 28 जनवरी, 4 फरवरी, 11 फरवरी ये वो दिन है जो हमें सूट करते हैं, इनमें से एक तारीख जो है आप हमारे साथ मुत्तफिक हो जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है क्योंकि डीलिमिटेशन यानी हल्का बंदियाँ करनी थी उसने, और नए सेंसिस, डिजिटल सेंसिस का जो नताइज हैं उसको जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है उसने अप्रूव किया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहते हैं हमारी जिम्मेदारी थी, कवानीन ये कहते हैं, सदर कहते हैं आइन ये कहता है। अब इलेक्शन कमीशन ये समझ रहे हैं कि कानून के मुताबिक उसकी जिम्मेदारी है, उन्होंने बड़ी स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, चीज़ों को बड़े अच्छे से समझते भी हैं, बाहौसला आदमी भी हैं, ग्रिप रखते हैं चीज़ों पर। सदर जो हैं वो सदर पाकिस्तान, ऑल दो ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कमांडर हैं, रियासत पाकिस्तान के सरबराह हैं। लेकिन हमने देखा कि इससे पहले जो उनकी जमात के साथ एफिलिएशन भी है और जो उनकी एफिलिएशन वाली जमात है जिसको वो बताते हैं कि खान साहब मेरे लीडर भी हैं, तो उनकी सियासी जमात जो है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने भी एक इलेक्शन करवाने का जो मौका अपने हाथ से ज़ाया किया था। और वो ये मौका था कि जब पीडीएम जमातें उनके साथ बैठ के बातचीत कर रही थी इलेक्शन की डेट के हवाले से, और कहा जा रहा था कि अगस्त या सितंबर की किसी डेट पे जो है बात हो जाएगी। लेकिन उस टाइम खान साहब बाजिद थे, उन्होंने सारी चीज़ें सबूताज कर दी। जो शाह महमूद जो डेलीगेशन मिलता था और उसमें यही कहा गया कि नहीं जी हम नहीं मानते और हम चाहते हैं कि फ़ौरी इंतखाबात हों, अभी असम्बली डिज़ॉल्व हो, अभी इंतखाबात हों और ये हो और वो हो। लेकिन हमने देखा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले। फिर 9 मई हुआ, 9 मई के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
उनके भी दर्ज आ रही है जिनसे बात नहीं करनी थी। मौलाना के भी पास जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अब तो नून लीग से भी बात कर लेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी क्लोज हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी उनके हक में बयानात भी दे रही है। अब पीटीआई इस वीक पोजीशन पे मौजूद है। अगर तो किसी के माइंड में कोई इस ख्वामो ख्याल में है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उस टाइम की जो काबीना है या वो आईन पाकिस्तान की वायलेशन हो गई है तो बस सबको आर्टिकल 6 फांसियाँ लग जाएंगी, तो फांसियाँ तो आज तक उनको नहीं लगी जिन्होंने कहा कि ये आइन तो एक कागज़ है, रद्दी का पेज टुकड़ा है, क्या है, कुछ भी नहीं है। ऑल तो इसमें आइनी कानूनी मामला मैं नहीं पढ़ता उसके अंदर, उसके ऊपर हम डिबेट ही नहीं करते। पाकिस्तान में जितनी आइन पाकिस्तान की पासदारी होती है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यहाँ पे कवानीन के ऊपर जितना अमल दरामद होता है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। 2016-17 में जिस तरह केसेस बनाए गए, पनामा हंगामा जो कुछ हुआ, यही दिन थे, यही तारीखें थी। मुझे आज भी वो परेड ग्राउंड का मैंने वो एक बीपर दिया हुआ था, क्रेन पर बैठ के वो याद आ रहा था। फेसबुक मेमोरी मेरी आई तो मुझे सारा वो टाइम याद आया कि उस टाइम किस तरह माइनस नवाज शरीफ और इमरान खान प्रोजेक्ट था और आज माइनस इमरान खान और नवाज शरीफ प्रोजेक्ट है। किधर गया आइन, किधर गया कानून, किधर गई कि एक जो है ऐसा बंदा जिसको सज़ा हो चुकी है वो बाहर से आ रहा है, उसको प्रोटेक्टिव बेल भी मिल रही है। किधर चले गए मामला, कहाँ बताया गया थे चोर डाकू लुटेरे, पता नहीं क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। आज सारी की सारी चीज़ें उनकी ख़त्म हो रही हैं। तो पाकिस्तान में तो चीज़ें इसी तरह चलती हैं।